आपने कहा कि भगवत गीता में जैसे कि हर चीज़ का सल्यूशन है। अगर कोई इंसान बहुत निराश है, बहुत अपनी अपनी ही चीज़ों में बहुत डिप्रेशन है, स्ट्रेस है उसको, तो मैंने सुना है हर कोई उसको ये बोलता है, अगर कोई डिप्रेस्ड है ऐसा इंसान तो आप गीता पढ़िए, वहाँ उस पर आपको सल्यूशन एकदम मिलेगा। तो गीता को क्यों इतना ऊपर दिया गया है, इसको इतना स्थान ऊपर क्यों किया? कोई भी डिप्रेशन या स्ट्रेस में कोई यूथ है, आजकल ब्रेकअप हो गया, करियर में प्रॉब्लम्स हो गई, घर में इतने प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इंसान क्या है वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाता है, उसको सुसाइड के ख्याल आते हैं, बहुत तरह तरह के। तो हर कोई उनको यही बोलता है कि आप गीता पढ़िए, आप गीता को पढ़ के समझिए, कोई ऐसा गुरु पकड़िए जो आपको गीता अच्छे से समझा सके। तो वो क्या पॉइंट है गीता का ऐसा जो इंसान पढ़े और उससे बाहर निकल जाए? हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक्टिविटी तो करना है। हाँ बिल्कुल, जिसको कहते हैं ड्यूटी। लोग भी, माता पिता भी बच्चों को कहते हैं बेटा अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाना। हाँ। या फिर आप कहीं जॉब पे जाओ या बिजनेस में जाओ तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को या टीम को बोलोगे, टीम मेंबर्स को, परफॉर्म योर ड्यूटी वेरी डिलिजेंटली विद डेडिकेशन। पूरे तन मन धन के साथ आप अपने कर्तव्य को निभाओ। तो ये संपूर्ण भगवत गीता में सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्थात ड्यूटी किस तरह करनी है, क्योंकि अर्जुन अचानक अपने ड्यूटी में परेशान हो गया। ड्यूटी के विषय में, कर्तव्य के विषय में अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हो गई। तो भगवान ने गीता इसलिए सुनाई भविष्य की सभी पीढ़ियों को, सनातन काल के लिए ये समझाने कि भाई जब आप कोई भी ड्यूटी करोगे, उस ड्यूटी के पालन में कई बाधाएं आएंगी। विवाह के दिन सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं, आनंद रहते हैं। हनीमून का पीरियड में भी सब लोग खुशी सब रहते हैं। पहला 6-7 महीना बढ़िया रहता है, लेकिन हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली वो भी एक ड्यूटी है। अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि परिवार टूटते जा रहे हैं, सहनशीलता कम होती जा रही है, और लोगों को लगता है ये ड्यूटी थोड़ी है, ये तो हम लोग का अपना जो है चॉइस है, ये है वो है करके। तो ड्यूटी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, और ये ड्यूटी धर्म से जुड़ा हुआ है। अच्छा। ड्यूटी शब्द जो इंग्लिश में है उसको हम लोग धर्म कहते हैं, ये हमारा धर्म है। और धर्म के 3 पहलू हैं। कौन कौन से? पहला है यू हैव टू बी हैविंग स्टेडीनेस इन योर आइडेंटिटी। ओके। आइडेंटिटी अर्थात व्यक्तित्व। मतलब शरीर से नहीं। हाँ, आइडेंटिटी। जैसे हो सकता है किसी की आइडेंटिटी हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं जवान हूँ, या दूसरी आइडेंटिटी हो सकती है ये हमारी पत्नी है, मैं आई एम अ गुड हस्बैंड, आई एम अ गुड वाइफ। ओके। और ये हमारा परिवार है, ये एक अपनी आइडेंटिटी है दूसरे प्रकार की। तीसरी आइडेंटिटी हो सकती है ये मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, हमेशा टॉपर बनता है। अच्छा। या फिर कोई दुखी पेरेंट होंगे, बोलेंगे ये मेरा बेटा बेटी हमेशा फेल हो जाते हैं। वो एक आइडेंटिटी है अपने बच्चों को लेकर। मतलब एक परसेप्शन बना लेना उनको लेके, ऐसा? मतलब वो अपनी एक आइडेंटिटी है। कि अगर वो आपको लगता है कि आई एम द मदर और द फादर ऑफ अ टॉपर, वो एक आइडेंटिटी है। और वो अगर बच्चा अचानक टॉपर के बदले 8th और 10th आ जाए, तो फिर सब लोग उनको पूछने लगते हैं, अरे क्या हुआ, आपके बेटा तो हमेशा टॉपर आता था, इस बार क्या हुआ। मतलब समाज भी उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है। बिल्कुल। जैसे कि कोई फेमस है कि देखो उसके फादर जा रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी तो ये 4 हो गए। आत्म, जाया, सुता, आगार। आगार अर्थात घर। घर को लेके भी अपनी आइडेंटिटी बनती है। ये अपना रेंटल हाउस है, ये 1 BHK है, 2 BHK, 3 BHK है। गृह प्रवेश में लोगों को बुलाते हैं दिखाने, हमारा घर देखिए। सुता, आगार, पशु अर्थात गाड़ी। छोटी गाड़ी भी हो सकती है, और फिर ऑडी भी हो सकती है, और फिर आपका टेस्ला आजकल चल रहा है अमेरिका में, तो उससे भी रिलेटेड आइडेंटिटी अपनी गाड़ी चल रही है कि हम किस गाड़ी में हैं, वो एक अपनी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। फिर द्रविण, पैसा कि हमारा कितना पगार है, कितना नेटवर्थ है, कितना कमा रहे हैं। तो कई बिजनेसमैन जब बिजनेस डाउन होता है तो उनकी आइडेंटिटी होती है कि आई एम अ ब्रिलियंट बिजनेसमैन, लेकिन बैलेंस शीट कुछ और दिखा रहा है। मार्केट क्रैश हो गया, अचानक दिवाला निकल गया, तो उनकी आइडेंटिटी है कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल, सफल बिजनेसमैन हूँ, लेकिन असलियत कुछ और है।
तो आइडेंटिटी शेक हो जाता है ना, और इसके कारण कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। द्रविड़ बंधुषु, सामाजिक स्वीकृति। लोगों को लगता है कि भाई हम सोशल मीडिया पे हों तो लोग उसे लाइक करें, या फिर हम कुछ समाज में करें तो लोग उसे स्वीकार करें। कभी बेटा बेटी दूसरे किसी कास्ट के व्यक्ति के साथ शादी करने की बात करते हैं तो माता पिता कई बार रोकते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोग का सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। तो सामाजिक स्वीकृति या बहिष्कार ये भी एक अपना आइडेंटिटी है कि भाई मैं ऐसा कुछ करूं जिससे स्वीकृति मिले, सो दैट देयर इज सोशल एक्सेप्टेंस। और 8वें प्रकार के आइडेंटिटी को कहते हैं राज्य या कैरियर इन्फ्लुएंस। हर एक का अपना एक, मैं मैनेजर हूँ तो ये एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है। बोले जनरल मैनेजर हूँ, मैं सीईओ हूँ, अर्थात मेरी इच्छा से इस जगत में क्या हिल रहा है वो अपनी एक आइडेंटिटी है। कैरियर, कई बार प्रमोशन लोगों को मिलता नहीं है तो वो लोग हार्ट अटैक आ जाता है, उनको बहुत बुरी तरह से सदमा लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि MBA में आपको सिखाया जाता है कि आप वो पोस्ट कैसे पाओ, लेकिन MBA में ये नहीं सिखाते अगर किसी और को वो पोस्ट मिले तो क्या करो। तो फिर ये सब आइडेंटिटी के कारण लोग बदलने। तो अर्जुन ने जब देखा सामने भीष्म और द्रोण को, जब तक दुर्योधन को देख रहा था अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे उसने अपने को देखा, भीष्म को देखा तो उनको लगा रे दुर्योधन तो शत्रु है, लेकिन भीष्म तो पितामह है, द्रोण तो गुरु है। तो कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या हूँ, क्या मैं योद्धा हूँ, पोता हूँ या शिष्य हूँ। 3 आइडेंटिटी क्लैश करने लगे। और अर्जुन का तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं था, मल्टीपल और आइडेंटिटीज थे नहीं। आजकल तो वो भी एक्स्ट्रा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले समझना चाहिए ड्यूटी में पहला पॉइंट है स्टेडीनेस इन आइडेंटिटी। और आप सुबह उठते ही साथ जब से फ़ोन चेक करना स्टार्ट करते हो, ये 8 जिसकी मैंने चर्चा की, इसके ये सब आपस में टकराने लगते हैं और हिलने लगते हैं। हर क्षण आपका कोई ना कोई इनमें से हिल रहा है। कभी बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, पति के साथ कुछ हो रहा है, कभी कैरियर में कुछ हो रहा है, क्योंकि बैलेंस तो है ही नहीं ना लाइफ, एक को करने चलते तो दूसरा इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये हमेशा 8 इम्बैलेंस मोड में ही रहेंगे। अच्छा, इसीलिए सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है, इस आइडेंटिटी को स्टडी करना हो तो समझो कि एक आइडेंटिटी इसमें हिलती नहीं, वो मैं आत्मा हूँ, और वो आत्मा एक्चुअल में ओरिजिनलिटी है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है। तो इसलिए जीव या आत्मा प्रकृति, काल और कर्म के ऊपर जब शोषण करने का प्रयास करते हैं उसको कहते हैं भोग। और वो जीव जब ईश्वर के साथ अपने सानिध्य को स्वीकार करता है और संबंध बनाने का प्रयास करता है, जीव और ईश्वर के बीच के संबंध को कहते हैं योग। तो एक कनेक्शन जो होता है, तो उस कनेक्शन से क्या होता है, आपके प्रातःकालीन प्रार्थना के साथ एक स्टेडी आइडेंटिटी डेवलप होती है कि आज दिन भर में चाहे पति पत्नी के साथ कुछ हो, बच्चों के साथ कुछ हो, घर में कुछ हो, कैरियर में कुछ हो, धन के साथ कुछ हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आइडेंटिटी तो नहीं बदलेगा। तो उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन आपका स्वभाव क्षत्रिय का है, स्वधर्म क्षत्रिय का है, लेकिन स्वरूप जानना जरूरी है। तो भगवत गीता में सबसे पहले ड्यूटी को स्टडी बनाने के लिए सबसे पहले स्टडी आइडेंटिटी। तो ये पहला पहलू है धर्म का, आइडेंटिटी अपनी स्टडी होनी चाहिए। धर्म का दूसरा पहलू है कि अवेयरनेस ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी। आप बोले मैं माँ हूँ, तो अगर आपकी वो आइडेंटिटी है कि मैं माँ हूँ, तो उससे संबंधित आपके कई दूसरे जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बिल्कुल होंगी। और जब वो आइडेंटिटी हिल जाए तो फिर अचानक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे करना क्या है। हाँ, तो जो कि नॉर्मली होता है। हाँ, जो बच्चे अगर नहीं मानते बात, अपन कुछ बोले उसके विपरीत कुछ करें, तो फिर आपके मन में भी आता है यार ये मैं क्यों इतना सर फोड़ रही हूँ, माँ के रोल को लेके इतना सीरियस क्यों हूँ, वो तो है ही नहीं सीरियस। तो फिर आप भी सोचते हो कि मैं अपने माता का जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊं कि नहीं निभाऊं, कि छोड़ो भाड़ में जाए, जो करना है करने दो। तो स्टेडीनेस इन आइडेंटिटी is followed by awareness of responsibility, and then the third thing is based on that there is consistency in activity. अगर आपका आइडेंटिटी स्टडी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में आप अवेयर रहोगे, तब आप
कंसिस्टेंट एक्टिविटी कर पाओगे, नियमित रूप से आप उस कार्य को आगे बढ़ाते रहोगे, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। तो ये 3 पहलू भगवत गीता में तीनों को मिलाकर कर्तव्य कहा गया है, ड्यूटी। ओके। क्या? हमारा व्यक्तित्व, हमारी उत्तरदायित्व और फिर उसके आधार पर हमारे कार्य, आइडेंटिटी, responsibility and activity. Right. So when identity is steady, you are aware of responsibility and you are consistent in your activity. All three together become your dharma or your duty. मतलब शरीर से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं वो आपकी बिगड़ सकती हैं, लेकिन जो एक सोल है वो परमानेंट है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और वो सोल का एक सनातन नाता है सनातन ईश्वर के साथ। तो इस आत्मा का सनातन संबंध सनातन ईश्वर के साथ को सनातन धर्म कहते हैं। तभी वो जो हमेशा है उसे कोई हिला नहीं सकता। धर्म अर्थात ड्यूटी, सनातन अर्थात इटर्नल। तो सनातन धर्म अर्थात यही बात है जिसकी चर्चा इतनी होती है, उसको मैंने सरल शब्दों में समझा दिया, बहुत इजी शब्दों में, क्योंकि सनातन धर्म की अपनी अलग अलग सबकी परिभाषाएं हैं। लेकिन अगर इसे बहुत ही इजी वे में समझे तो बहुत अच्छा आपने समझाया है।